इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले रैली 20 सितंबर 2021 को राजस्थान में की थी अपनी परियोजनाओं के लिए, और चुनाव आयोग की जब डिक्लेयर हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री 12 बार राजस्थान का दौरा कर चुके थे विभिन्न परियोजनाओं के लिए। ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस है कि ये नर्वसनेस है? नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी से राजस्थान में गए, मध्य प्रदेश में गए, छत्तीसगढ़ में गए, और सबसे बड़ी बात है कि जब देखा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने 17 जिले नए बना दिए, राजस्थान में 50 जिले बना दिए, और अशोक गहलोत लगातार जिस तरीके से गारंटीज और घोषणाएं करते जा रहे थे, 7 गारंटी की घोषणाएं की, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि अब ये प्रधानमंत्री मोदी को ही मोर्चा संभालना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री मोदी बनाम अशोक गहलोत का चुनाव है। जहां अशोक गहलोत 7 गारंटी दे रहे हैं, नए जिले बनाए, पूरा कांग्रेस संगठन लगा हुआ है, वहां प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कहा, स्पष्ट कहा है कि मेरी गारंटी है। पर अब मेरा एक सवाल है सर, और वो मैं वाजपेयी जी से सवाल पूछूंगी। सवाल ये है मेरा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब किसी भारद्वाज जी, माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करना होगा तो फिर हम लोकसभा में वोट कर देंगे, जनता ये कहेगी। विधानसभा के चुनावों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालती हुई राजस्थान की जनता दिख रही है, और अगर हाँ तो क्यों? क्योंकि सीएम का चेहरा कौन, ये जानने की कोशिश नहीं करेगी राजस्थान की जनता? देखिए, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है, और राजस्थान की जनता जानती है कि पिछले 5 साल के कुशासन में कांग्रेस पार्टी ने जब कभी उनको हर समय अकेला छोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही राजस्थान की जनता का हाथ पकड़ा था। सब जानते हैं कि कोविड में जिस तरह अशोक गहलोत जी 8 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने ही राजस्थान के लोगों को दवाइयां भेजी, राजस्थान के लोगों को वैक्सीन भेजी या वेंटिलेटर भेजे, और यहाँ पर किस तरह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। ना केवल ये किया बल्कि राजस्थान के सब लोगों को वैक्सीनेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और ना केवल ये काम किया बल्कि राजस्थान में 83 लाख शौचालय, 82 लाख जो हमारे किसान सम्मान निधि का पैसा है वो, 70 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 23 मेडिकल कॉलेज, 20 लाख घर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना कर दिए। राजस्थान के आप किसी भी कोने में चले जाइए, भारतमाला की सड़कें आपको मिलेगी। राजस्थान ही है जहां पर दिल्ली से मुंबई का कॉरिडोर बनाकर राजस्थान के 7 जिलों से गुजारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जो अमृतसर जामनगर का ग्रीन कॉरिडोर बना है वो भी राजस्थान से गुजरा है, जहां पर शानदार सड़कें वहां पर बनी है। नहीं तो आप जो ये आप ये सारे वादे जो पूरे किए हैं प्रधानमंत्री ने, वो आपने सामने रख दिए। अब तराजू है ना सर, तो इसमें कांग्रेस अपना वजन डालेगी, और कांग्रेस जो कह रही है कि 96% हमने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे वो पूरे कर दिए हैं, तो फिर पलड़ा किसका भारी? कांग्रेस जब अपना वजन डालेगी तो डालेगी कि राजस्थान को आज कांग्रेस ने क्या बना दिया है। कांग्रेस वजन डालेगी तब बताएगी कि यहाँ पर 35,000 से ज्यादा हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। कांग्रेस जब वजन डालेगी तो बताएगी कि 35,000 में से 15,000 तो 18 साल से छोटी बच्चियां हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस वजन डालेगी तो बताएगी कि राजस्थान में दुष्कर्म के बाद हमारी बेटियां टुकड़ों में काटी गई और भट्टियों में जलाई गई। कांग्रेस ये बताएगी कि कैसे दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर कुएं में फेंकी गई, कैसे राजस्थान में अराजकता चरम पर रही, कैसे मुख्यमंत्री के घर से केवल 5 किलोमीटर दूर एक थाने में दुष्कर्म पीड़िता न्याय नहीं मिलने के कारण 10 साल के बेटे के सामने खुद को आग लगाकर मर गई। राजस्थान ये बताएगा कांग्रेस पार्टी को वजन डालते वक्त कि राजस्थान में भ्रष्टाचार देश में नंबर 1 पर क्यों है, राजस्थान महंगाई के मामले में देश में नंबर 1 पर क्यों है, राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें नंबर 1 पर क्यों है, बिजली की कीमतें नंबर 1 पर क्यों है, मंडी टैक्स नंबर 1 पर क्यों है। जवाब देना आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन उससे पहले चौगाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट राजस्थान की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को ये मैसेज दिया है कि अगर राज्य का विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जो केंद्र से योजनाएं भेजते हैं, जो पैसा भेजेंगे राज्य में, वो उसी योजना में लगे, करप्शन में पैसा नहीं जाए। इसके लिए जरूरी है कि राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और प्रधानमंत्री मोदी विश्वास दिलाने में सफल रहे कि अगर केंद्र से मैं पैसा भेज रहा हूँ, अगर केंद्र से मैं कोई योजना भेज रहा हूँ, तो वो अगर आप तक तभी पहुंचेगी जब राज्य में आपकी सरकार होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से जिम्मेदारी उठाई है कि मैं आपका विकास करूंगा, मैं जो योजना भेजूंगा आप तक पहुंचेगी, और राज्य के अंदर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है बुरी हो चुकी है, उससे भारतीय जनता पार्टी समाज सकेगी। मुझे लग रहा है ये मैसेज देने में मोदी सफल रहे हैं। क्या ये मैसेज देने में मोदी सफल रहे हैं? जवाब दीजिए। रूपिका जी, मैसेज ही मैसेज हो रहा है। ये कोई मोबाइल तो है नहीं, टेक्स्ट मैसेज चल रहा है। जनता जानती है। सड़क पे उज्जैन मॉडल देखा भी आपने, मध्य प्रदेश में बच्ची के साथ क्या हुआ। 2,58,000 महिलाएं गायब ही हो गई, पता ही नहीं देश में से कहां गई। मध्य प्रदेश में नंबर 2 पे गुजरात से गायब हो गई। ये मॉडल जनता जानती है इनका।
भ्रष्टाचार की बात है तो कैलाश मेघवाल जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, अर्जुन मेघवाल पे आरोप लगा चुके, उनका सबसे वरिष्ठ नेता है, आप तो जानते हो, उनकी बात पे तरजीह नहीं दी, उनको बाहर कर दिया। देखिए राजस्थान की जनता जो है, मैंने आपको पहले भी कहा, उसको आराम सुकून किससे मिला है उस पे देगी। तो इनको मेडिकल पे, एजुकेशन पे, अब जैसे एजुकेशन की बात है, ये मिशनरी स्कूलों में लाइन लगा के खड़े रहते हैं बीजेपी वाले, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं जा जा करके। उसलिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, जिससे भाई आपको कम से कम पाखंड नहीं रचना पड़े, एक तरफ हिंदू हिंदू करो और फिर जाके पादरियों के पास एडमिशनों के लिए लाइन लगाते हो। तो उसलिए भी हमने, देखिए बहुत सा फर्क इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बहुत फर्क पड़ा है। मैंने खुद ने जाकर के देखा, लोग एडमिशन वहां अच्छा ईमानदारी से एडमिशन हो रहे, जैक से एडमिशन नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीज जो आम आदमी है उसको क्या चाहिए, उसको रोटी रोजगार, अपने बच्चों की पढ़ाई, उसको नहीं, वो नहीं, वो सारी चीज कंफर्ट दे रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। नहीं तो आपने ये नहीं बताया वरुण जी, लाइन में सिर्फ बीजेपी के ही नेता लग रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी लग रहे हैं? क्योंकि आपके किसने आपको, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कोई हिंदी मीडियम में नहीं पढ़े हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करके आए हैं। ये बात कहते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, सेंट जेवियर में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तो इनके नेताओं के एडमिशन कराए, बीजेपी के नेताओं के। ये तो भारद्वाज जी, जबरदस्ती टीवी के ऊपर बैठ के ये पाखंड रखते हैं, क्यों नहीं कराते आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई बच्चों को? कराओ आप। बताइए। उनकी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इनकी भारद्वाज जी, जवाब दीजिए भाई। विद्या मंदिर की चेन बनाते हैं। वरुण जी जवाब ले रही हूँ मैं दोनों स्क्रीन पर। वरुण जी मैं जवाब ले रही हूँ। तो फिर इस बात का हिंदू हिंदू करते हैं, मंदिर ये तोड़ते हैं, डिजीज पे ये बजट नहीं लाते, इंग्लिश के कितने टीचर उन्होंने भर्ती किए, कितनी नई स्कूलें बनाई। जो हिंदी मीडियम की स्कूलें थी उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया और टीचर की भर्ती की नहीं, तो क्या दीवारें पढ़ाएंगी, क्या झोपड़ियां पढ़ाएंगी? राजस्थान की सरकार ढकोसला करने के अलावा कुछ नहीं करती। राजस्थान में शिक्षा का स्तर इतना गिरा है, जो राजस्थान 2013 में था, आप आदर्श विद्या मंदिर क्यों नहीं सुधारते भाई? वरुण जी मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगी। सर सुनाई नहीं दे रहा है, इतना बढ़िया आप लोग इतनी तैयारी करके आए हैं। मुझे आप लोगों के साथ डिबेट करने में इसीलिए तो आनंद आता है कि कोई सुपरफिशियल बात नहीं करता है, वजनदार यहाँ पर डिबेट होता है, दलीलें भी वजनदार होती है। वरुण जी तो मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, पहले भारद्वाज जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ भारद्वाज जी। देखिए रुबिकाला जी, इन्होंने बड़ी वाहवाही लूटने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी। कौन सी इंग्लिश मीडियम? जो हिंदी मीडियम की स्कूलें थी उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर है उसकी एक की भर्ती की नहीं, तो क्या हिंदी का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा? क्या दीवारें सिखाएंगे इंग्लिश? राजस्थान में ढकोसले के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, क्या शिक्षा व्यवस्था खड़ा करेंगे? राजस्थान में कॉलेजेस की स्थिति यह है कि 90% कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। लोग आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर बदहाली के दौर में पहुंच चुके हैं। राजस्थान में जो शिक्षा 2013 में 19वें नंबर पर देश में आती थी, वो 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर टाइम ओवर, अब जवाब दीजिए फिर मालूम नागर जी। हाँ सर जवाब दीजिए वरुण जी। देखिए रूबिका जी, जयपुर में जहाँ रोड शो कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री, वहाँ बरामदे खाली कराए कांग्रेस पार्टी ने, सेंट्रल पार्क बनाया कांग्रेस पार्टी ने, सेंट्रल कांग्रेस पार्टी ने, सारे ब्रिज बनाए 4-5 कांग्रेस पार्टी ने। मैं जयपुर से ही शुरू करता हूँ आपको, बार-बार स्कूलों की बात कर रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। मिशनरी स्कूलों में अगर बढ़िया बना दी होती, आपको आवश्यक्ता ही नहीं होती मिशनरी स्कूलों पादरियों के चक्कर लगाने की। तो यही तो मैं बता रहा हूँ पाखंड की बात। मैं तो कह रहा हूँ हम तो फेल है, तो भी जनता दे रही है ना हमको वोट। आप ले लेते, क्यों आ रही थी वसुंधरा सरकार आपकी? अभी तो विकास किया था तो क्यों आ रही थी सरकार आपकी? और अभी फिर देखोगे आप 3 तारीख को। मैं आपको बता रहा हूँ जनता को आराम चाहिए। अब जैसे RT ही लगाया, राइट टू एजुकेशन, उसमें गरीब बच्चों का एडमिशन हो जाते हैं, उसमें उनकी पढ़ाई हो रही है, उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सर वो कह रहे हैं आप ढकोसला कर रहे हैं, आप सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है।